मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। चंद रोज़ पहले हमने प्रोग्राम किया और जो स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, तफसीली गुफ्तगू की, उनके मुमकिन SOPs पर गुफ्तगू की। गुज़श्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम किया। हमारे साथ सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन वो हमारे साथ थे। उन्होंने कुछ हमें बताया कि मीटिंग्स में क्या क्या बातें हुई। तो आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने, और उन्होंने मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल में तालीम का उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान हुआ है और हमने जो इजलास किए हैं उसमें स्कूल खोलने समेत मुतादिद अमूर ज़ेरे गौर आए। और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे मशरूत तौर पर 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है। अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते फैसले पर नज़रसानी करेंगे और सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा सेहत के इंडिकेटर्स को मद्देनज़र रखा जाएगा। इस बुनियाद पर मशरूत का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मामलात अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इसको यकीनन जोड़िए ईद उल अज़हा पे, क्योंकि उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर एक सेगमेंट करने जा रहे हैं। पहले भी हमने इंतबाह किया कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है और वही गलती जो ईद उल फितर पे हमने की है वही दोहरा सकते हैं हम। तो 15 ज़ाहिर है कुछ जुम्मे वाले दिन कुछ 30 तारीख तक या 29 तारीख को ईद होगी, तो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। तो 15 अगस्त हो चुका होगा, सितंबर तक, एंड के सितंबर तक, अगस्त के एंड तक या 1 सितंबर तक काफ़ी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। उसको इसके साथ जोड़िए तो फिर कुछ समझ आता है कि शायद मामलात कुछ और गंभीर हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि फ़ैसला हुआ है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इंतज़ामी दफातर पहले खोलने की इजाज़त दी जाए और ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, बड़ा अच्छा SOP है। और ईद उल अज़हा के बाद या अगस्त के आगाज़ में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, असातिज़ा और अमले को बुला सकें और हिफाजती इंतज़ामात और या SOPs जो है उसकी प्रैक्टिस की जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, इस पर सभी एग्री हैं। किसी इस हवाले से किसी तारीख या वक्त के तयन का इख्तियार सूबों के पास है। शफ़क़त महमूद साहब का ये कहना था कि 13 मार्च के बाद इम्तिहानात रोक दिए गए थे, ताहम अब जो इदारे इम्तिहानात लेना चाहते हैं वो जुलाई के दूसरे हफ्ते से ऐसा कर सकते हैं और यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए होने वाले इम्तिहानात को 2 रोज़ पर मुहित करने की हिदायत की गई है। लेकिन हुजूम ना बने ये शर्त रखी गई है और इम्तिहानात खुले मैदान में होंगे। तलबा का दरमियानी फासला 6 फुट होगा और इम्तिहानात की निगरानी की जाएगी और SOPs पर अमल ना होने पर इम्तिहान को रोक दिया जाएगा। SOPs क्या है? गुज़श्ता रोज़ भी सूबाई वज़ीर साहब से, राजा यासिर साहब से हमारी डिटेल में बात हुई थी। उनको कुछ मैंने भी सजेशंस दी थी, कुछ क्वेश्चंस उनके आगे रखे थे। लेकिन इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया हुआ है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने, जो चेयरमैन है एप्सफा के, और उनसे बात करते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उसके चेयरमैन है, उन्होंने पहले भी हमारी रहनुमाई की थी। मेरी भी बात हुई जो सूबाई वज़ीर थे, कुछ उनसे भी हमने सजेशंस ली, कुछ मैंने भी उनको सजेशंस दी, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, कुछ उसको पॉइंट्स को उन्होंने ऐड भी किया गुज़िश्ता प्रोग्राम में। आपने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल SOPs बनाए थे, हमें ज़रा मुख्तसरन बताइएगा उन SOPs में क्या क्या शामिल था और क्या कोई ख़बर या शुनीद मिली है कि जो हुकूमत करने जा रही है वो क्या SOPs बनाने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बात जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो आज जो शफ़क़त महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे हमें बहुत ज्यादा पुरुमीद ना होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी हम जो है उनकी कॉन्फ्रेंसेस वो अप्रैल से देख रहे हैं। अप्रैल में स्कूल खुलेंगे, मई में खुलेंगे, जून में खुलेंगे, जुलाई में। अब जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद इन्होंने एकदम एक छलांग लगाई और कल जो हमने सुना वो था कि 1 सितंबर को खुलेंगे। जो आज सुना वो है 15 सितंबर को खुलेंगे और वो भी इफ एंड बट के साथ है, वो शरायत मशरूत तौर पे। तो ये एक तो हमें थोड़ा सा इस पर बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर इसको ये भी तो देखना है काशिफ भाई, इसको ये भी तो देखना है ना कि उस वक्त सिचुएशन क्या बनेगी, इसलिए इफ एंड बट्स तो रहने चाहिए, क्योंकि हम तो ब्लाइंड है, पता नहीं है कि आगे होना क्या है। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिस वक्त कौमें कोई पॉलिसी बना रही होती हैं तो उनके पास कोई उनके टारगेट्स होते हैं। ये जो अभी आपने बात की ना ईद के हवाले से, बेशक ये हैं चीजें, ये हमारे थ्रेट्स हैं, इसको कवर करने के लिए हमें फुल प्रूफ प्लानिंग करनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इससे पेंडेमिक से असरअंदाज है, हम भी असरअंदाज हैं। हमने तो इसीलिए इनको अप्रैल में ये SOPs बना के दे दिए थे और हम वो फेडरेशन ने ही के SOPs हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाहर SOPs हैं जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने बना के दिए और ये WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को के स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। हमने इनको बल्कि यहाँ तक कहा कि आपको लगता है यार ये SOP मसलन काशिफ, मसलन क्या क्या है वो SOPs? तो कुछ मुझे जरा चीदा तो बताए ना, क्या क्या SOPs है जी। इसमें सबसे पहले हमने बात की सोशल डिस्टेंसिंग की। हमने कहा जी देखिए, पहली बात ये है कि अगर आप इसको वाकई करना चाह रहे हैं तो वो करना मुमकिन है। ठीक है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? द फर्स्ट पॉइंट कि हमने कहा कि आप डबल शिफ्ट करें।
एक पहली शिफ्ट होगी और उसके बाद दूसरी शिफ्ट होगी, और 2 शिफ्ट के अंदर, और जहां पे अगर मुमकिन हुआ तो हम कोशिश करेंगे 3 शिफ्टें भी की सकते हैं, लेकिन 2 शिफ्टें मैनेजेबल है। दूसरी बात हमने ये कहा कि हम 3 दिन जूनियर सेक्शन बुलाएंगे, 3 दिन सीनियर सेक्शन बुलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। ठीक है। फिर इसमें हमने ये भी इनको कहा है कि हम जो है ब्रेक टाइम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने टाइम 3-3 घंटे का महदूद किया है। फिर दूसरी बात, हमने असेंबली का जो है सेशन वो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब आपकी मिक्सिंग के चांसेस कम हो जाएंगे तो रिस्क भी कम होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी थी कि जो हम फौरन नहीं स्कूल खोलेंगे, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम टीचर्स को बुलाएंगे, और पहले हफ्ता 10 दिन उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे कि आपने घर के अंदर और घर से लाते हुए और स्कूल से वापसी पे किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, जब ये ट्रेनिंग हो चुकी होगी, पूरी दुनिया में इसी तरह हुई थी, लेकिन यहाँ चूंकि अदारे बंद थे तो ये हो नहीं सकी। अब जब ये हम कर चुके होंगे और फिर हमारे बच्चों को भी हम उन चीजों की जो प्रैक्टिस करा चुके होंगे, फिर हम क्लासेस को लेके चलेंगे। और फिर इसमें क्लासेस में भी मैं आपको ये बताऊं, हमने बड़ा इसमें क्लियर किया कि जो सैनिटाइज है पूरी बिल्डिंग को करेंगे, हम सैनिटाइजर बच्चों को भी देंगे, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, हमने फेडरेशन लेवल पे इस बात का भी ख्याल रखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि अफोर्ड ना कर सकते हो, हम उनको मास्क भी देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे ये भी चीज सजेस्ट की है कि हम जो है इनके अंदर अपने जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एसोसिएशन, उनसे हमने राब्ता किया कि वो आप हमें हेल्प आउट करें कि हमें क्या क्या मजीद एहतियातें जो है वो करनी है। और फिर हम ना सिर्फ उनकी एहतियातें बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उनकी विजुअल जो है बना के पेरेंट्स को घरों में। काश साहब, मेरे पास 3 सवालात हैं। ये एसओपीज जो आप बता रहे हैं ये बहुत जबरदस्त है। आई 100% एग्री विद इट। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा भी ज़ाती जो एक्सपीरियंस उसके मुताबिक ये ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और उसके लिए शिफ्ट्स में चेंज किया है। जो आपका फॉर्मूला है 8 शिफ्ट्स, यानी 3 दिन सीनियर्स को, 3 दिन जूनियर्स को, और उनको भी 2 शिफ्टों में, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है कि आप 2 शिफ्टों में क्या एक ही टीचर को रखेंगे या स्टाफ को बढ़ाया जाएगा? ये ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए। फिर मेरे पास 2 और सवाल हैं इसी से जुड़े, उसका क्या है, उसके लिए सजेशन। देखिए, बात पता है क्या, ये है आपकी स्कूल मैनेजमेंट का फेयर है कि उसके पास नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। नंबर ऑफ टीचर्स के साथ ऑब्वियसली उसके जो आप आवर्स होते हैं उसके बेस के ऊपर, अगर आवर्स हमारे उतने ही हैं तो ऑब्वियसली उनको ही आप 3-3 घंटों की शिफ्टों में डिवाइड करेंगे। तो वो एक मैकेनिज्म जो है वो डिजाइन किया जा सकता है और उसके अंदर हर स्कूल को अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास नंबर ऑफ टीचर ज्यादा है, तो उनकी उसकी अलॉटमेंट करना आसान होगी। तो ये तो इंडिविजुअल केसेस में है। यस, आपके पास जो आवर्स है स्टडी वो वही है 6 से 7 घंटे, तो आपने उसी टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब है टीचर पे कोई इससे एडिशनल बर्डन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही लेक्चर टाइम करेंगे। तो 3 डेज और 3 डेज की राशनिंग इसलिए की गई है कि दोनों को वो इक्वली जो है वो मेंटेन कर सके विद इन द सेम फीस जो आप ले रहे हैं। देखिए, इसका फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, स्कूल के ऊपर आता है। ऑब्वियसली असूलन तो ये है कि अगर आप टीचर से एक्स्ट्रा टाइम अगर लेंगे तो उसको यू हैव टू पे और करना चाहिए। लेकिन अगर कोई तो वो बर्डन स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है सर, टाइम ब्रैकेट उसी में है, तो मेरा ख्याल है तो उसमें स्कूल टू स्कूल वो वेरी करेगा। जो तो अच्छे स्कूल है उनको बिल्कुल ये करना चाहिए और किसी की हद तक फी ऐसा साल नहीं होना चाहिए, उनको एडिशनल बोनस जरूर मिलना चाहिए। सही। किड्स जो हैं किंडरगार्टन के हैं, प्ले ग्रुप के हैं, यानी ये छोटी क्लासेस 1 क्लास तक, उनके लिए क्या एसओपीज है? देखिए, हमने सबसे पहले ये कहा कि जो हमारे सीनियर सेक्शन होंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें जो है वो समझदार हैं, वो कर लेंगे, वो फॉलो कर लेंगे। लेकिन जो प्री स्कूल का टीचर है, एक बात मैं आपको तो प्री स्कूल में अमूमन एक टीचर नहीं होता, उसके साथ असिस्टेंट टीचर भी होता है। जब टीचर और असिस्टेंट टीचर उसके साथ होते हैं तो ऑब्वियसली एसओपी तो वही है कि उन्होंने किस चीज का, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह ख्याल करना है, लेकिन ऑब्वियसली उसका हाथ, उसके ग्लव्स, उसका जो है मास्क जो टीचर का है, और फिर उसकी जो है केयर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने बच्चों के साथ जब डील करना है तो कैसे करना है। तो ये एक वो डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये जो आपको हमने फॉरवर्ड किए हैं, मीडिया को भी मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है। इसमें हर क्लास का उन्होंने डिटेल डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है कि उसके अंदर स्पेशल जो उन्होंने केयर करनी है वो क्या क्या है। तो इसमें अच्छा, वैसे इस फॉर्मूले को क्यों नहीं अपनाया जा रहा कि पेरेंट्स को हफ्ते में एक बार 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस दी जाए और उनको जो बच्चे हैं, जो प्री स्कूल बच्चे हैं या 2nd क्लास तक या 1st क्लास तक बच्चे हैं,
उनको उनके वालिदैन को समझा के उनको होमवर्क दे दिया जाए और वो घर में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, यानी गाइड उनके वालिदैन को कर दिया जाए और बच्चों को स्कूल में ना लाया जाए। ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है सब? मुर्तजा भाई, बात पता क्या है कि ये एक हमारे जो एलीट क्लास है ना, उसके हद तक तो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कबाते हैं। लेकिन जो हमारा बाकी 99% है, मोस्टली उसका बहुत बड़ा इशू ये है कि हम तैयार ही नहीं है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर हमारा पेरेंट तैयार नहीं है। मोस्टली हमारा 70% जो है वो वेल एजुकेटेड नहीं है। अच्छा चलो, अगर वेल एजुकेटेड या वेल लिटरेट नहीं है, अगर कोई है भी तो वो वेल आईटी लिटरेट नहीं है। तो एक मैकेनिज्म जो घरों के अंदर का है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, वो बहुत डिफरेंट है। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है टोटली फ्लॉप्ड है। ये ऐसे दिल को तसल्ली देने के लिए एक ड्रामा गढ़ा गया, जबकि अगर हम देखते हैं तालीम दर जैसे तो पेरेंट्स को वीकेंड पे बुला लिया जाए 2 घंटे के लिए, स्कूल बुला लिया जाए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, उनको आप बुला भी लेंगे, लेकिन जो आईटी नॉलेज है या आईटी का फैमिलियर होना या फ्रेंडली होना जो है वो हमारा कल्चर नहीं है। और मोस्टली आप तो चले बड़े शहरों के अंदर तो काफी हद तक इन चीजों की अवेयरनेस होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े शहरों से बाहर बड़े छोटे शहरों में बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं, फार फ्लंग एरिया में ये बहुत पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम फेल है, इसमें कोई शक नहीं। काश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काश साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आइए, आपके एसओपीस के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मैं 2 अहम तरीन इश्यूज़ को इकट्ठा करूंगा। एक तो ये कि ये सुना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक पुश मिला है, अब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, कोई एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट पर हमला हुआ लेकिन वो भी बूस्ट कर रही है, फिर साथ में गोल्ड प्राइस को हम देख रहे हैं वो भी हाई जा रही है। तो क्या वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी को पुश मिला है? और साथ में इसी टॉपिक के अंदर हम जरा के इलेक्ट्रिक का मामला जोड़ेंगे। ये जो कराची में बदतरीन लोड शेडिंग है, इसके असल रूट्स क्या है, कहानी क्या है इसकी? क्या ट्रांसमिशन सिस्टम वीक है, एक्स्ट्रा बिजली नहीं आ सकती है, लोड ज़्यादा है, यूजेज ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रोडक्शन भी है हमारे पास, हम अगर लोड डालते हैं सिस्टम तो सिस्टम ट्रिप करता है, के इलेक्ट्रिक का मसला है, पीछे से बिजली नहीं है उतनी, कहानी क्या है असल में, उसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद।